नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरताज कोचिंग गाजीपुर पे। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 1 मैंने ख़त्म किया था और आज मैंने आपको टाइप 2 पढ़ाऊँगा। आज मैं टाइप 2 शुरू करूँगा। टाइप 2 को आप पहले समझ लें कि टाइप 2 है क्या और इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। आप एक बात समझिएगा, जैसे मैं 2 अनुपात ले रहा हूँ। पहला अनुपात है A संबंधे B और दूसरा अनुपात है C संबंधे D। अगर मैं आपसे कहूं कि ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर हैं तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? बीच में समानुपात का निशान लगा करके। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर दिखाने के लिए बीच में समानुपात का निशान लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? समानुपात, सम अनुपात, बराबर अनुपात। इसका मतलब AB और CD ये जो 2 अनुपात हैं आपस में क्या है? बराबर है। तो याद रखिएगा, जब भी 2 अनुपात आपस में बराबर हों यानी कि समानुपात में हों तो पहले और आखिरी का गुणा करने पर हमको वही संख्या प्राप्त होती है जो दोनों बीच वाली संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त होती है। हमेशा जब भी AB और CD समानुपात में होंगे तो पहला और आखिरी का गुणा करने पर वही मिलेगा जो दोनों बीच वालों का गुणा करने पर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि 4 संबंधे x इज प्रपोर्शन टू 20 संबंधे 5 तो x का मान बताइए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 2 अनुपात हैं। पहला अनुपात है 4 संबंधे x और दूसरा अनुपात है 20 संबंधे 5। और ये दोनों अनुपात क्या हैं? आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तभी तो समानुपात का निशान लगा हुआ है, वरना लगता ही नहीं। ये समानुपात का निशान हमको बता रहा है कि ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर है। तो आप बताइए, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों यानी A/B प्रपोर्शन टू C/D हो तो क्या होता है? पहला गुणे आखिरी यानी 4 गुणे 5 ये किसके बराबर होता है? दोनों बीच वालों के, यानी कि x गुणे 20 के। मैंने आपको यही तो बताया कि जब भी चारों अनुपात आपस में बराबर होंगे तो पहला गुणे आखिरी बराबर दोनों बीच वाला। तो यहां भी वही काम करेगा भाई, पहला गुणे आखिरी बराबर दोनों बीच वाला। तो आप देखिए क्या होगा, यहां से 4 × 5 = 20, 20 से 20 एक बार में कट जाएगा और x का मान सब कट गया तो कितना बचेगा? 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल कराता हूं आपको। अगर मान लीजिए कि x संबंधे 9 इज प्रपोर्शन टू 27 संबंधे 3 तो आपसे पूछ दिया, बताओ x का मान क्या होगा? क्या करेंगे भाई? तो यहां पे x और 9 का जो अनुपात है वो किसके बराबर है? 27 और 3 के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब पहला गुणे आखिरी x गुणे 3 बराबर दोनों बीच वाला 9 गुणे 27। जब भी ऐसा लिखा हो कि A/B प्रपोर्शन टू C/D, जब भी ऐसा लिखा हो A/B प्रपोर्शन टू C/D तो हमेशा क्या करेंगे? पहला गुणे आखिरी बराबर दोनों बीच वाला। हमेशा वही किए हैं, पहला गुणे आखिरी बराबर दोनों बीच वाला। यहां से 3 × 9 = 27, 9 बार में कट जाएगा। यहां बचा x और यहां 9 × 9 कितना? 81, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 81 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन दे सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि यदि x संबंधे 20 इज प्रपोर्शन टू, मान लीजिए 5 यहां दे दिया और यहां भी x दे दिया और बोल रहा बताओ x का मान क्या होगा? बोल रहा है x = 20 इज प्रपोर्शन टू 5:x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखिए ये आपको कैसा लग रहा है देखने में? ये आपको देखने में A/B प्रपोर्शन टू C/D लग रहा है। तो रूल क्या होता है? जब भी A/B प्रपोर्शन टू C/D होगा हम क्या करते हैं? पहला गुणे आखिरी यानी x गुणे x। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है दोनों बीच वालों के, यानी 20 गुणे 5 के। तो x गुणे x कितना होगा? x² और 20 बचे 100। यहां से x का मान कितना हो जाएगा? रूट में 100 यानी 10। हालांकि आएगा +-10 क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होगा? प्लस भी और माइनस भी। तो अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया हो +-10 दिया हो वहां टिक मारिएगा। अगर सिर्फ +10 दिया है तो वहां टिक मारिएगा। अगर सिर्फ -10 दिया है तो वहां टिक मारिएगा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये भी बात समझिए कि एक ही प्रश्न के ऑप्शन में ये तीनों नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे।
या तो सिर्फ ये होगा, या सिर्फ ये होगा, और या सिर्फ ये होगा। तो इन तीनों में से जो भी मौजूद होगा वो तीनों ही सही है। इसका उत्तर +10 भी है, -10 भी है और +-10 भी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप समझ रहे होंगे बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। जब हम बोलते हैं A:B इज प्रपोर्शन टू C:D, तो इसमें जो सबसे पहले लिखा है इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती। ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है इसको हम बोलते हैं द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती। और द्वितीयानुपाती को ही एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, मध्यानुपाती। तो आप याद रखिएगा कि द्वितीयानुपाती और मध्यानुपाती दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों एक ही चीज है। जो तीसरे पर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती। और जो सबसे लास्ट में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती। इसको हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती। ये चार चीजें हैं। इन चारों पर भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि प्रथमानुपाती का मान क्या होगा, द्वितीय का मान क्या होगा, या मध्या का मान क्या होगा, तृतीया का मान क्या होगा, या चतुर्था का मान क्या होगा। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है और हमें कैसे सॉल्व करना है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप याद रखिएगा, पहला वाला प्रथमा, दूसरा वाला द्वितीय, तीसरा वाला तृतीया, चौथा वाला क्या होगा, चतुर्था। एक बात आप और याद रखेंगे कि द्वितीयानुपाती का ही एक और नाम भी क्या है, मध्यानुपाती है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ आपको लिखवा रहा हूं फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन बनेगा। पहला फॉर्मूला है ए तथा बी का प्रथमानुपाती। तो आप याद रखिएगा ए तथा बी का जो प्रथमानुपाती होता है ये होता है A²/B। जब भी आपको दो संख्याएं देगा ए और बी टाइप का और बोलेगा कि उसका प्रथमानुपाती क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और बी से भाग कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 तथा 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 तथा 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा, तो आप देखिए ए की जगह 4 है, बी की जगह 8 है। और प्रथमानुपाती होता क्या है, A²/B। फॉर्मूला क्या होता है, A²/B। तो बताइए ए की जगह पे कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर, और बटे बी की जगह पे कितना है, 8, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बटे में 8, यानी कितना आ गया, 2। इसका मतलब 4 और 8 का प्रथमानुपाती कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो बात हो गई प्रथमानुपाती का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन, और ये इसके लिए मैंने एग्जाम्पल करा दिया। क्वेश्चन ये था कि 4 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा, तो कितना होगा, 2 होगा। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपसे प्रथमानुपाती की जगह पे ए तथा बी का द्वितीयानुपाती पूछ दिया, और द्वितीयानुपाती के अलावा अगर ये चाहे तो मध्यानुपाती भी पूछ सकता है। मैंने आपसे अभी कहा कि द्वितीयानुपाती का ही एक और भी नाम है मध्यानुपाती। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ए तथा बी का द्वितीयानुपाती पूछा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ए तथा बी का द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ में a × b। आपको जिन संख्याओं का द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती निकालना है, आप क्या करेंगे, रूट में उन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि, एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। आप एक बात को विशेष तौर पे याद रखेंगे कि प्रश्न में मध्यानुपाती भी बोल सकता है और द्वितीयानुपाती भी बोल सकता है। तो मध्यानुपाती बोले चाहे द्वितीयानुपाती बोले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात वही है। तो 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप बताइए, ए की जगह क्या है 8, बी की जगह क्या है 18, और ए और बी का द्वितीयानुपाती क्या होता है, √ में AB। तो √ में a का मतलब 8 और × b का मतलब 18। तो 18 8 कितना होगा, 144, और √ में 144 का मान कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप कितना बताएंगे, 12।
और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8 और 18 का द्वितीयानुपाती क्या होगा, तो भी आप कितना बताएंगे? 12 ही बताएंगे, क्योंकि चाहे मध्यानुपाती बोले चाहे द्वितीयानुपाती बोले, बात तो एक ही है। चलिए, ये हो गया आपका द्वितीयानुपाती निकालने का तरीका। अगला हम सीखते हैं ए तथा बी का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे अब हम सीखते हैं ए तथा बी का तृतीयानुपाती। अब हम सीखते हैं ए तथा बी का तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा। तो याद रखिएगा, ए तथा बी का जो तृतीयानुपाती होता है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। ये एकदम प्रथमानुपाती के जैसा ही है, बस अंतर ये है कि जब हम ए तथा बी का प्रथमानुपाती निकालते हैं तो हम ए स्क्वायर बाई बी लिखते हैं, और जब हम तृतीयानुपाती लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हम बी स्क्वायर बाई ए लिखते हैं। जब प्रथमानुपाती पूछेगा तो ए स्क्वायर बाई बी, और जब तृतीयानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बाई ए। अंतर याद रखिएगा, प्रथमानुपाती में क्या करेंगे? ए स्क्वायर बाई बी, तृतीयानुपाती में क्या करेंगे? बी स्क्वायर बाई ए कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि 10 तथा 25 का तृतीयानुपाती क्या होगा, 10 तथा 25 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो आप देखिए ए की जगह 10 है, बी की जगह 25 है, और ए और बी का तृतीयानुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर, बी का मतलब 25, 25 का स्क्वायर, और बाई ए का मतलब 10, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और बटे में 10, यानी कितना आ जाएगा? 62.5। ये हो जाएगा आपका 10 तथा 25 का तृतीयानुपाती। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने प्रथमानुपाती पढ़ लिया, द्वितीय पढ़ लिया, तृतीय पढ़ लिया। अब पढ़ने की बारी है चतुर्थानुपाती की। अब पढ़ने की बारी आ गई है चतुर्थानुपाती की। याद रखिएगा, जब प्रथमानुपाती पूछेगा तो 2 मान देगा ए और बी, द्वितीय या मध्या पूछेगा तो भी मान देगा 2 ही ए तथा बी, जब तृतीयानुपाती पूछेगा तो भी 2 ही मान देगा ए और बी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में चतुर्थानुपाती पूछेगा तो उस केस में आपको 3 मान देगा, ए बी सी। तो हम पढ़ेंगे ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती। अब हम पढ़ेंगे ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती। याद रखिएगा भाई, मैं आपको कह रहा हूं, भूलिएगा मत। प्रथमानुपाती पूछेगा तो 2 मान देगा, द्वितीय या मध्या पूछेगा तो भी 2 ही मान देगा, तृतीया पूछेगा तो भी 2 ही मान देगा। लेकिन जब चतुर्थानुपाती पूछेगा तो 3 मान देगा, ए बी और सी। और ए बी और सी का जो चतुर्थानुपाती होता है उसका फॉर्मूला होता है भाई साहब बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि 8, 10 तथा 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो आप देखिए ए की जगह 8 है, बी की जगह 10 है, सी की जगह 15 है। तो क्या होता है फॉर्मूला चतुर्थानुपाती का? बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। तो बी की जगह क्या है? 10। बी का मतलब क्या है? दूसरा वाला वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या है? 10। सी का मतलब तीसरा वैल्यू 15, बी इंटू सी बाई कितना? ए का मतलब पहला वैल्यू यानी कि 8। ये हो गया आपका 2 से काटिए, 2 चौक के 8, 2 पचे 10, 15 पचे 75 और बटे में 4। ये हो गया आपके चतुर्थानुपाती का मान। चाहे इसको आप और भी हल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में उत्तर दिया है 75/4 तो आप इस पर टिक मार दीजिए, या इसको आप और हल कर सकते हैं। तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो जाएगा, 3 35, 4 8 32 और 3 0, तो 4 7 28, 4 5 20, 18.75। ये भी इसका आंसर आप बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ये दिया तो यहाँ टिक मारिए, अगर ये दिया तो आप यहाँ टिक मारिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, टाइप 2 तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 के जो प्रश्न होते हैं वो आपको ऐसे लिख करके आएंगे, आपको पढ़ना होगा, उसका मतलब समझना होगा और सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चंस को पढ़ूं तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके आय का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब अगर ए 3 रुपए कमाता होगा तो बी 2 रुपए कमाता होगा, और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब अगर ए 4 रुपए खर्चा करेगा तो बी 3 रुपए खर्चा करेगा। इसके बाद बोल रहा है कि वे क्रमशः 2000 तथा 900 रुपए बचाते हैं। ए जो है वो हर महीने कितने की बचत करता है? 2000 रुपए की, और बी हर महीने 900 रुपए की बचत करता है। तो बताओ ए की आय क्या है, बी की आय क्या है। इस तरह के प्रश्नों को बिना यक्स माने हम ट्रिक पर कैसे करेंगे, आप ध्यान दें। देखिए, 2 लोग हैं, ए और बी। ए और बी 2 लोग हैं। इन दोनों के आय के बारे में बात कर रहा है।
इन दोनों के खर्च के बारे में बात कर रहा है और इन दोनों के बचत के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए बिना x माने हम कैसे सिंपली ट्रिक पर इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। a और b के आय का अनुपात क्या दिया है 3:2। a और b के आय का अनुपात क्या दिया है भाई 3:2। इनके खर्च का क्या अनुपात दिया है 4:3। a और b के खर्च का अनुपात क्या है 4 और 3। और इनका बचत दिया है कितना कितना, a का 2000, a का बचत है 2000 और b का बचत कितना है भैया 900। ध्यान दीजिए, तो हमको अब ये हमने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, हमको जो क्वेश्चन में दिया है हमने वो लिख दिया। a और b के आय का अनुपात 3:2 लिख दिया हमने, उनके खर्च का अनुपात दिया है 4:3 लिख दिया हमने, a की बचत 2000 की है, b की बचत 900 की है। करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, हमेशा इधर और इधर का तिर्यक गुणा करिए और तिर्यक गुणा करके अंतर ले लीजिए। तो जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 तिर्यक के 9 और 4 दूनी 8। तिर्यक गुणा करने पर यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा। तिर्यक गुणा करने पर जो मिले उसका अंतर लीजिए, 9 और 8 का अंतर कितना होगा 1। याद रखिएगा प्रोसेस। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, हमेशा इधर तिर्यक गुणा करके अंतर लेना है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा कौन आएगा भैया, 3 तिर्यक के 9 बड़ा है, 4 दूनी 8 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे 1 आएगा। अब क्या करना है, जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करिए, तिर्यक गुणा करके अंतर लीजिए। तो बताइए 2000 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 6000 और 900 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा 3600। बड़े में से छोटे को घटाना है, तो जब हम तिर्यक गुणा करेंगे इधर तो 2000 तिर्यक के 6000 और 900 चौक के 3600 और इन दोनों का अंतर लेंगे तो बताइए 6000 और 3600 का अंतर कितना आएगा 2400 आएगा। यहां जब हमने तिर्यक गुणा करके अंतर लिया तो 1 आया, यहां जब हमने तिर्यक गुणा करके अंतर लिया तो 2400 आया। अब क्या करना है, बस आपको यह सोचना है कि पहले वाले अंतर में क्या गुणा करें कि दूसरा वाला अंतर आ जाए। पहला वाला अंतर है 1, दूसरा वाला अंतर है 2400। आपको यह सोचना है कि 1 में क्या गुणा करें कि 2400 आ जाए। तो बताइए 1 में क्या गुणा करेंगे कि 2400 आएगा, 2400 से गुणा करना पड़ेगा भाई। अगर आप 1 में 2400 से गुणा करेंगे तो कितना का 2400 आ जाएगा। तो करना आपको यही है, बस आपको यही सोचना है कि पहले वाले में क्या गुणा करें कि दूसरा आए। तो हम देख रहे हैं कि जब हम 1 में 2400 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। बस अब आपने जो गुणा यहाँ पे किया है वही गुणा आप दोनों के आय में करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ आपने गुणा किससे किया है 2400 से, तो आप यहाँ भी 2400 से गुणा कर दीजिए और आप यहाँ भी 2400 से गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो बताइए ए की आय कितनी हो जाएगी 2400 गुणे 3 यानी 7200 रुपये और बी की आय कितनी हो जाएगी 2400 गुणे 2 यानी 4800 रुपये। और यही हमसे पूछा भी था। एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। ए और बी के आय का अनुपात 3:2, खर्च का अनुपात 4:3 और उनकी बचत क्रमशः 2000 और 900, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है बताओ ए की आय क्या होगी, बी का आय क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, पहले तिर्यक गुणा करेंगे फिर अंतर ले लेंगे, यहां भी और यहां भी। तो 3 तिर्यक के 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 का अंतर 1। वही काम यहां भी, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां कितना आएगा 2000 गुणे 3 6000 और 900 गुणे 4 3600। तो 6000 और 3600 का अंतर कितना 2400। तो इस वाले अंतर में क्या गुणा करें कि ये वाला अंतर आ जाए, 1 में क्या गुणा करें कि 2400 आ जाए, तो 2400 से गुणा करना पड़ेगा। बस जो गुणा यहाँ पे किया है वही गुणा आप दोनों के आय में करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ गुणा किया है 2400 से, तो यहाँ भी गुणा करेंगे 2400 से, यहाँ गुणा करेंगे 2400 से। तो ए की आय कितनी हो गई 7200, बी की आय कितनी हो गई 4800। ये आपका उत्तर हो गया। तो टाइप 3 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बस आय का, खर्च का और बचत का अनुपात देगा। हमेशा आप यही करिएगा, तिर्यक गुणा करिए, अंतर लीजिए, इसमें क्या गुणा करें कि ये आए, जो आए उसका बाकी में गुणा करके आप आंसर को निकाल लीजिए। एक बात मैं आपको अलग से बता रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताओ ए और बी का खर्च क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, जब ए और बी का आय पूछा तो हमने क्या किया, आय में गुणा कर दिया 2400 से। जब पूछेगा कि बताओ खर्च क्या होगा, तो क्या करेंगे, क्या हम 2400 का गुणा इसे खर्च में करेंगे, नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये गुणा हम सिर्फ और सिर्फ आय में करते हैं। यानी अगर हमको आय निकालना हो तब हम ये वाला गुणा करके आय निकाल सकते हैं, खर्च कभी भी हम इस वाले गुणा को करके नहीं निकाल सकते। आप देखिए क्यों, अगर यहाँ पे हम 2400 का गुणा करेंगे
तो कितना आएगा 2400 गुणे 4 कितना जाएगा 9600। बताइए एक आदमी कमाता है 7200, तो क्या कभी वो 9600 रुपये खर्चा कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आपको आय निकालने को बोले तब तो आप ये गुणा करिएगा, लेकिन अगर खर्च निकालने को बोले तो भूल कर भी खर्च में ये वाला गुणा मत करिएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो फिर बात आ रही है कि खर्च निकलेगा कैसे, तो आपको क्या करना है, देखिए वो आदमी, अब आपने उसकी आय तो निकाल लिया, वो कमाता कितना है 7200 रुपया और वो बचाता कितना है 2000 रुपया। तो अब आप बताइए एक आदमी 7200 रुपया कमाता है, उसमें से मात्र 2000 रुपये वो बचा पाता है, तो वो खर्चा कितना करता होगा? तो बस कमाता है 7200 और कितना वो बचाता है उसमें से 2000, तो घटा दीजिए, तो बताइए कितना वो खर्चा करता होगा 5200 रुपया। ये हो जाएगा एक का खर्च। बस जब भी आपको बोलेगा खर्च बताओ तो आप क्या करेंगे, आय में से बचत को घटा देंगे। 7200 कमाता है, 2000 बचाता है, इसका मतलब 5200 रुपया खर्चा कर देता होगा। अगर बी का खर्च बोले तो बी कितना कमाता है 4800 और बचाता कितना है 900, तो बी 4800 कमा रहा है और उसमें से 900 रुपया बचा रहा है, तो घटाइए कितना खर्च करेगा वो निकल जाएगा। तो 0 0 18 में से 9 गया 9 और ये 3, यानी बी कितना खर्चा करता होगा 3900। 4800 कमाता है, उसमें से 3900 खर्चा करता होगा, तो उसका 900 रुपया बच जाता होगा। उसी तरह से ए 7200 कमाता है, उसमें से 5200 खर्चा करता होगा, 2000 बच जाता होगा। तो ये टाइप 3 था। अब इसी टाइप के साथ मैं इस पार्ट को भी खत्म कर रहा हूँ। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइप 4 टाइप 5 पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में पूरा फैला दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।